लालगंज प्रखंड के शिव शक्ति धाम छठ पोखर रसूलपुर गांव में 17 फरवरी से होने वाले नव दिवसीय 1008 नवकुंडीय श्री रुद्रचंडी महायज्ञ को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता यज्ञाचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने की। 17 से 25 फरवरी तक होने वाले नवकुंडीय श्री रुद्रचंडी महायज्ञ की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें बताया गया कि यज्ञ का प्रारंभ 17 फरवरी से सुबह 7 बजे भव्य कलश यात्रा और गाजे बाजे एवं आकर्षक झांकियों के साथ की जाएगी। यह कलश यात्रा लालगंज के बसंता जहानाबाद घाट से प्रारंभ होकर शिव शक्ति धाम छठ पोखर रसूलपुर यज्ञ स्थल तक आएगी, जहां कलश पूजन के साथ यज्ञ शुभारंभ किया जाएगा। आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के साथ काशी, वाराणसी और स्थानीय विद्वानों के सानिध्य में यह महायज्ञ का संपादन होना है। तय अवधि में हर दिन वेद मंत्रों की ध्वनि से गांव समेत आसपास का वातावरण भक्तिमय होगा। इस दौरान आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि मंत्रों की ध्वनि जहां तक जाएगी, वहां तक नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस अनुष्ठान से सिर्फ यज्ञ करता ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से इसका सानिध्य प्राप्त करने वाला भी पुण्य का भागी बन समृद्धि को प्राप्त कर पुष्पित होगा। संध्याकालीन वेला में अयोध्या की कथावाचिका निशु भारद्वाज गोपी भक्त श्रद्धालुओं को कथा के माध्यम से अमृत रस का पान कराएंगी। यज्ञशाला के साथ साथ भव्य मंडप और पंडाल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस महायज्ञ के दौरान झूला से लेकर मीना बाजार समेत कई मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इस पुनीत मौके पर प्रोफेसर नवल किशोर सिंह, प्रोफेसर भीष्म सिंह, प्रोफेसर सुजीत कुमार, प्रोफेसर ध्रुव सिंह, मुकेश सिंह, भाग्यशाली सिंह, अमोद सिंह, विकास सिंह, भूषण सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित हुए। समस्तीपुर से हम लोग आए हैं रसूलपुर में एक साथ देवी देवता की प्रतिमा बनाने के लिए आए हुए हैं। क्या है यहाँ? यहाँ यज्ञ है, शिव शक्ति महायज्ञ एवं चंडी यज्ञ है। अच्छा, कब से यहाँ मूर्तियाँ बना रहे हैं? लगभग 1 महीना से हम लोग बना रहे हैं। 1 माह से यहाँ है? 1 महीना से हम लोग बना रहे हैं। यहीं रहते हैं कि घर जाते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। हो रहा है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या है? हम लोग यज्ञ में स्वयंसेवक जो गांव के नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वयंसेवक के कार्य करेंगे जग सेवक के रूप में। और सुरक्षा के दृष्टि से कोई भी जगह पर कोई सामूहिक कार्य करने के लिए अभी सरकार का निर्देश है कि आपको सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता है। तो हम लोग वरीय पदाधिकारी जिला में समाहर्ता महोदय, एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी महोदय और एसडीओ साहब को इसके लिए अपना आवेदन दे चुके हैं और हम लोगों को इसका आदेश भी मिल चुका है। क्या रूपरेखा है यज्ञ का? कब निकलना है, क्या है? कि यज्ञ 16 तारीख से पूजन शुरू हो जाएगा और 17 तारीख को सवेरे 7 बजे कलश यात्रा शिव शक्ति धाम छठ पोखर रसूलपुर यज्ञ स्थल से निकलेगी। भव्य झांकी होगी, गाजे बाजे बैंड और झांकी प्रस्तुत होगी। कहाँ से झांकी आ रही है? ये झांकी वृंदावन से आ रही है और अयोध्या धाम की कथावाचिका आ रही है। वो लोग भी साथ रहेंगी इस कलश यात्रा के साथ। हम क्षेत्रवासी से, गांव से, सारे लोग से अपील करते हैं कि यज्ञ सामूहिकता के लिए होती है और यज्ञ के मंत्र से वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ का स्थान शुद्ध होता है। तो हम सारे लोग से निवेदन कर रहे हैं कि ये सामूहिकता, जैसे अभी हमारे आचार्य जी कहे कि ये सामूहिकता का मतलब है कि इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग यज्ञ में भाग लेते हैं और उनसे निवेदन है कि सब आदमी आए और कथा का आनंद ले और यज्ञ के मंत्रोच्चारण को सुन करके अपने बुद्धि आत्मा को शुद्ध करे। इस यज्ञ में वृंदावन से रामलीला, रासलीला मंडली आ रही है जो बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगे और कथा के लिए रामचरित्र मानस का कथा होगा, जिसके लिए सुश्री निशु भारद्वाज गोपी जी अयोध्या से आ रही है। विशेष लाइव प्रसारण सनमार्ग टीवी पर इसका होगा। इसका उद्देश्य है
कि दूर दूर तक उनके कथा का प्रसारण हो सके, जिससे लोग सुन करके लाभान्वित हो सके। बैठक हुआ है, बैठक का मूल उद्देश्य क्या है? बैठक का मूल उद्देश्य है, जैसा कि यह सर्वविदित है और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को ज्ञात भी है, पूरे क्षेत्र में लालगंज, वैशाली और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर ये पहले ही से प्रचार प्रसार हो रहा है कि श्री श्री 1008 श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन रसूलपुर छठ पोखर, लालगंज, वैशाली, जो लालगंज से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर वैशाली जाने वाली सड़क पर अवस्थित है, वहीं पे ये यज्ञ हो रहा है। ये 17 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका आयोजन है। 1151 ये रखा गया है कलश उठना, जिसमें लगभग अब समाप्ति की ओर है, कुछ ही कूपन बाकी है। लोगों से यह अपील है कि जो भी प्रचार प्रसार या पोस्टर पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर से वे संपर्क करें, या रसूलपुर छठ पोखर जो यज्ञ स्थल है वहाँ पे आकर के, और बराबर यहाँ के जो यज्ञ समिति के सदस्य हैं उपस्थित रहते हैं 24 घंटे, उनसे मिल करके और उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो यज्ञ हो रहा है, कहाँ का ब्राह्मण, कहाँ का आचार्य के द्वारा ये यज्ञ का संपन्न किया? काशी के हैं हमारे आचार्य, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारे यज्ञ इनके द्वारा संपन्न करा गए हैं। मुख्य रूप से इसे जो रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है, रुद्रचंडी यज्ञ का जो कार्य 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होना है, उसके लिए मुख्य रूप से जजमान लोगों को नियम पालन करने के लिए, कैसे नियम इसमें पालन करना है और कैसे ये यज्ञ संपादित हो, इसी के विचार विमर्श हेतु हम सब लोग बैठे हैं। और यही विचार विमर्श कब से कब तक ये यज्ञ है? ये 17 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक। इसको लेकर अभी तक क्या तैयारी? लगभग अंतिम चरण में युद्ध स्तर पर कार्य संपन्न हो रहा है और अंतिम चरण में है, और 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। यज्ञ करने से क्या फायदा लोगों में? सबसे प्रथम तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, संसार का सबसे जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। हम अपने द्वारा जितने भी कार्य करते हैं वो सभी एक यज्ञ ही है, और यज्ञ का ही स्वरूप होता है, जिसमें धर्म के अनुसार जो धर्म हमारे जो वैदिक धर्म जो वेद शास्त्र जो बताता है उसके अनुसार चलना ही हमारा धर्म होता है, बाकी सब अधर्म होता है। और यज्ञ का उद्देश्य ही होता है समाज में समरसता हो, समाज में एकता हो, एकमत्य हो, और धर्म का एक ही उद्देश्य है, एक ही घाट पर बाघ और बकरी दोनों पानी पिए, यही धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए।